अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ का सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं क्या है कि फॉर ओमिक कंडक्टर द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। इसका स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे? अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछता है तो आप ये लिखोगे फॉर ओमिक कंडक्टर व्हाट डू ओमिक कंडक्टर मीन्स। तो ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर ओमिक कंडक्टर्स द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो मान लो हमारे पास एक ओमिक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस E है। तो यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? VB माइनस VA। तो हमने देखा कि VB माइनस VA क्या होगा? E के बराबर ही होगा। तो ये जो E है ये ना प्रोपोर्शनल होगा I के, जो करंट इससे पास कर रहा है इस I के। और ओम्स ने क्या बताया कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा ना इसका, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा रेजिस्टेंस ही है। R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हियर। तो इसी से यहाँ से फेमस इक्वेशन निकल के आया V इज इक्वल टू IR। तो अगर मुझे इस रेजिस्टेंस पता है R अगर है तो मैं I की वैल्यू क्या बता सकता हूँ? बैटरी का जो रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग डिवाइडेड बाई सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ओम्स लॉ का हमारा फायदा क्या होता है कि ओम्स लॉ से आप करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो गिवन है, ठीक है, सपोज तुमको वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो तुम करंट निकाल लोगे। आपको करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल लोगे। आपको वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो आप उससे रेजिस्टेंस निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कुछ नॉन ओमिक कंडक्टर्स की। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा आई थिंक कि बहुत दिन से कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। राइट, सो नॉन ओमिक कंडक्टर्स में आपके होते हैं डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। दीज आर ऑल सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओके, सो डायोड्स क्या होता है या ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, या आप हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, बट एज ऑफ नाउ दीज आर ऑल सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मैं आपको अभी ग्राफ से इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली कि होगा कैसे। देखो, तो जब हम किसके ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम V वर्सेस I का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम V वर्सेस I का ग्राफ बनाएंगे। तो मान लो ये मैंने I लिया और ये मैंने V लिया। तो देखो यहाँ पे I मेरा Y का काम कर रहा है और ये ऐसा काम कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ पे Y मेरा किसका काम कर रहा है? Y एक्सिस का काम ये कर रहा है। V मेरा किसका काम कर रहा है? X एक्सिस का। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा बन गया, Y इज इक्वल टू X/R, वेर R इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। रेजिस्टेंस तो एक कॉन्स्टेंट होता है ना भाई। तो देखो ये किस तरह का इक्वेशन हो गया, Y इज इक्वल टू MX हो गया। तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या है? M की वैल्यू 1/R है। तो अब ये ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ तो हमको पता है कैसा होगा, हमें पता है कि ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा और इसका स्लोप क्या होगा? थीटा, टैन थीटा क्या होगा? स्लोप इसका क्या होगा? देखो स्लोप इसका R नहीं होगा, ये याद रखना, इसका स्लोप 1/R होगा क्योंकि तुम्हारा I Y एक्सिस पे है। अगर आप इंटरचेंज कर दोगे, इसी ग्राफ को ऐसे बनाओगे, V को Y एक्सिस पे रख दोगे और I को X एक्सिस पे, तब जो ग्राफ बनेगा इसका जो स्लोप होगा थीटा, टैन थीटा, ये R होगा। ये याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस स्ट्रेट लाइन इज फॉर ओमिक कंडक्टर। ये स्ट्रेट लाइन किन के लिए है? ओमिक कंडक्टर्स के लिए। पर नॉन ओमिक के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो इनका ग्राफ जो होता है वो कर्व्ड होता है, इनका ग्राफ कर्व्ड होता है। पर जो ओमिक कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, अब अगले क्लास में हम ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।